नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज बात करेंगे एटम बॉम्ब की। लोग एटम बॉम्ब से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? मेरे विचार से तो इसका नाम शांति बम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी बॉम्ब से रुकी थी और उसके बाद ऐसी शांति बहाल हुई कि तीसरी वर्ल्ड वॉर आज 80 साल बाद भी नहीं हो पा रही है। लोग अभी भी उस एटम बॉम्ब के धमाके से डरे हुए हैं। आज उसी बम के धमाके की वजह से दोनों महाशक्तियाँ जो विश्व में तब से रही हैं वो आपस में कभी नहीं लड़ी। वो हमेशा अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू लड़ी हैं। उन्होंने अपने अपने देश बना रखे हैं, अपना ग्रुप्स, और उनको आपस में लड़ाया है बजाय खुद सामने लड़ने के, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी। एटम बॉम्ब में इतनी ताकत है कि वो सबको ख़त्म कर दे। तो वो वही कहावत है कि हम तो डूबे सनम, सबको साथ ले डूबेंगे। सिर्फ उसी के डर से आज शांति बनी हुई है उस लेवल पर। आज भी अगर देखा जाए तो हम 1000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं। बारूद, सल्फ़र और नाइट्राइट और कार्बन, इन्हीं के मिश्रण से जो बारूद बनती है, उसी से जो 1000 साल पहले चीन में डिस्कवर हुई थी, उसी से हम आज भी लड़ रहे हैं। 14वीं सदी तक तो आज की बंदूक भी बन गई थी बारूद यूज़ करने वाली। उसमें बाद में रिफाइनमेंट होते रहे और आज वो AK-47 उसका लेटेस्ट रूप है। पर शुरुआत तभी हुई थी, क्योंकि कुछ भी कहा जाए 1000 साल पहले भी आदमी एक गोली से मरता था और आज भी एक ही गोली काफ़ी है। और इस गन पाउडर ने द्वितीय विश्व युद्ध में 10 करोड़ आदमी मार दिए। और वो तो भला हो एटम बॉम्ब का, जिसने 2 लाख आदमी जापान में मारे। पर ऐसा डर बैठा कि आज 80 साल बाद भी हिम्मत नहीं करता कोई कि फिर से चलाए उसको। तो वो एटम बॉम्ब ज़्यादा अच्छा है बजाय इन गोलियों से एक एक करके, और 10 करोड़ मार दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही। उसके बाद भी हमने 10-12 करोड़ तो और मार दिए होंगे पिछले 80 साल में। आज युद्ध व्यापार है, कोई आवश्यकता नहीं है। इज़राइल के पास अगर एटम बॉम्ब होता तो हमास उसके ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आजकल सब देशों के पास हथियार लगभग एक से हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं रह गया है। तो हर आदमी अपनी मसल फ्लेक्स करने के लिए तैयार है, जब तक कि सामने वाले के पास कोई ऐसा हथियार ना हो जो पूरी तरह तबाह कर देगा उन्हें। और आजकल की लड़ाइयों में जो सुपर पावर्स हैं, वो क्रिकेट में जैसे एम्पायर होता है ना, वो उस तरह से युद्ध देखते हैं कि युद्ध सीमित रहे, ज़्यादा फैले नहीं। अगर फैल रहा हो तो सीज़ फायर करा दें, क्योंकि उन्हें युद्ध ख़त्म नहीं करने हैं, युद्ध चलने देने हैं। इसलिए वो सीमित युद्ध चाहते हैं जिसमें कि आदमी मरें पर बहुत भी ना मरे, बैड पब्लिसिटी ना हो जाए। और इसीलिए जब युद्ध होता है तो कहते हैं कि भाई फलां को मारो, फलां को मत मारो, वो गुड तालिबान, बैड तालिबान। आदमी नहीं मरना चाहिए, सैनिक मरने चाहिए, बच्चे और महिलाएं नहीं मरनी चाहिए। अब ये ऐसे कोई युद्ध होता है कि इसको मारो उसको मत मारो? युद्ध में जो है देश में सब भागीदार हैं। और इसीलिए सुपर पावर्स चाहती हैं कि ये लड़ाइयाँ ड्रॉ में ख़त्म हो, जिससे कि युद्ध ख़त्म ना हो, फिर से शुरू होने की तैयारी हो जाए, उनका सामान बिकता रहे, उनके हथियार बिकते रहें। वैसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से भी चलती ही रहती हैं, क्योंकि आदमी को अंदर का जो भरा हुआ गुस्सा है वो निकालने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए। जैसे लोगों में शांति की चाहत होती है, वैसे ही लड़ाई की भी चाहत होती है, क्योंकि ये तो आदमी की जीन्स में है। अब जैसे हमारे पड़ोस के अफ़गानी भाइयों को देखिए, पिछले 1000 साल से लड़े जा रहे हैं। पहले हिंदुस्तान से लड़ते थे, फिर वो रूस से लड़े, फिर अमेरिका से लड़े, अब पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। उनके लिए लड़ना ऐसा है जैसे हम ऑफिस जाते हैं, अगर न लड़ें तो उनको खाना हज़म नहीं होगा। मुझे तो डर यही है कि जब पाकिस्तान से उनका युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो वो करेंगे क्या। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध देख लीजिए, 1965 की वॉर थी, 1971 की वॉर थी, तो चढ़ाइयाँ कर दी थी एक दूसरे के देश के ऊपर। वही सुपर पावर्स ने आकर बीच में रुकवा दिया, ड्रॉ करा दिया। और जब से एटम बॉम्ब आ गया दोनों के पास, तब से अब लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। अब लड़ाई का स्वरूप बदल गया। अब इन्फिल्ट्रेशन उनकी तरफ से और टेररिज्म, अब उन्होंने इस पर लड़ाई शुरू कर दी है। वो उकसा रहे हैं भारत को कि हम अटैक करें, और बालाकोट किया भी मोदी जी ने, और उसके बाद रीजनेबल शांति है।
तो अब लड़ाइयों का स्वरूप बॉर्डर पर लड़ाई होने के बजाय कंट्रीज़ के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं। मेरा तो विचार यही है कि सारी कंट्रीज़ को एटम बॉम्ब हो जाने चाहिए उनके पास, तभी इस दुनिया में शांति स्थापित होगी। सब एक दूसरे से डरेंगे। आपका क्या विचार है, आप बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड बाय। हाँ, जाने के पहले मैं ये कह दूं कि आज से मैं हफ्ता भर ट्रैवल पर हूँगा। आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर सम बर्ड फोटोग्राफी। तो मैं जब भी ट्रैवल करूँगा फोटोग्राफ्स आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गुड बाय।